चांदनी रात थी। डरावने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव चंदनपुर में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक बिजली कड़कड़ाई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। एक तेज चीख सुनाई दी, अरे बाप रे, चुड़ैल! फिर एक और आवाज आई, भाग जाओ, भेड़िया आया! गांव में भगदड़ मच गई। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए, औरतें दरवाजे बंद करने लगीं और मर्द लाठियां लेकर बाहर निकल आए। लेकिन जब 5 मिनट बाद बिजली वापस आई तो सभी हैरान रह गए। वहां गांव के चौराहे पर चुड़ैल और भेड़िया एक दूसरे से लिपटे हुए कांप रहे थे। चुड़ैल की लाल आंखें डर से फैली हुई थीं और भेड़िए का घना फर सीधा खड़ा हो गया था। चुड़ैल हकलाते हुए बोली, अरे ओ भेड़िए, तूने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी छोटी सीधी हो गई। भेड़िया कांपते हुए जवाब दिया, अरे चुड़ैल, तेरी एक चीख ने मेरे सारे बाल सफेद कर दिए। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अचानक दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे वह मुस्कान ठहाके में बदल गई। गांव वाले भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। जो डरावना माहौल था वह अचानक हास्य से भर गया। चुड़ैल ने अपने उलझे बालों को संवारते हुए कहा, वैसे तुम इतने भी डरावने नहीं हो जितना मैंने सुना था। भेड़िया अपना बिखरा हुआ फर ठीक करते हुए मुस्कुराया, तुम भी उतनी भयानक नहीं हो जितना लोग कहते हैं। चुड़ैल ने भेड़िए को ध्यान से देखा और बोली, लगता है हम दोनों को थोड़ी मदद की जरूरत है। मेरे बाल तो देखो कितने उलझे हुए हैं। भेड़िया अपने फर को देखकर हंसा, हाँ, और मेरा फर भी किसी झाड़ू से कम नहीं लग रहा। शायद हमें एक दूसरे की मदद लेनी चाहिए। चुड़ैल ने सोचते हुए कहा, क्यों ना हम दोस्त बन जाए, आखिर हम दोनों को ही सब डरावना समझते हैं। भेड़िया खुशी से उछल पड़ा, वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है। उस रात से चुड़ैल और भेड़िए ने एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत की। अगले दिन जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि चौराहे पर चुड़ैल भेड़िए के फर को कंघी कर रही थी और भेड़िया चुड़ैल के लंबे बालों की चोटी बना रहा था। धीरे धीरे गांव वालों का डर कम होने लगा। बच्चे सबसे पहले आगे आए। वे चुपके चुपके चुड़ैल और भेड़िए को देखने आते, फिर उनके साथ खेलने लगे। चुड़ैल ने अपने जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना शुरू किया। वह रंग बिरंगी तितलियां बनाती जो बच्चों के पीछे पीछे उड़ती। कभी वह हवा में फूलों की खुशबू भर देती तो कभी बारिश के मौसम में इंद्रधनुष बना देती। भेड़िया भी पीछे नहीं रहा। उसने अपनी ताकत का उपयोग गांव की मदद के लिए करना शुरू किया। वह बूढ़े लोगों के लिए भारी सामान उठाता, खेतों में किसानों की मदद करता और रात को गांव की रखवाली करता। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि भेड़िए की आवाज बहुत सुरीली थी। हर पूर्णिमा की रात वह चांद को देखकर गाने लगता। उसकी मधुर आवाज पूरे गांव में गूंजती और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उसे सुनने लगते। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। चुड़ैल और भेड़िए ने मिलकर एक जादुई खेल का आयोजन किया। चुड़ैल अपने जादू से हवा में चित्र बनाती और भेड़िया उन चित्रों के बारे में मजेदार कहानियां सुनाता। बच्चे खुशी से झूमने लगे और बड़े भी तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। जहां पहले डर का माहौल था वहां अब हंसी और खुशियां गूंजने लगीं। लोग अब चुड़ैल और भेड़िए को अपना मानने लगे थे। हर रात जब बच्चे सोने जाते तो वे चुड़ैल और भेड़िए की कहानियां सुनने की जिद करते, और जब कभी बिजली जाती तो चुड़ैल और भेड़िया मिलकर मोमबत्तियां जलाते और सबको मजेदार कहानियां सुनाते। इस तरह एक डरावनी रात ने एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत की, जिसने न सिर्फ चुड़ैल और भेड़िए की जिंदगी बदली बल्कि पूरे चंदनपुर गांव को एक नई रोशनी दी। अब वहां हर रात चांदनी रात जैसी लगती और हर दिन त्योहार जैसा।